आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के ट्रू इमोशंस क्या हैं उनके लिए। हमारे पास है कार्मिक लेसन, karmic ties, reckless love, divine feminine, wish, feeling like things, secret accounts और spiritual gifts। बॉटम ऑफ द डेक पे है नो स्ट्रिंग्स। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपके पर्सन किसी कार्मिक टाई में फंसे हुए हों, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेटली इन्वॉल्व हैं, जो कि एक कार्मिक पर्सन हो सकता है। और इसका कारण बेसिकली ये हो सकता है, उनका इस दिशा में जाने का कारण बेसिकली ये हो सकता है क्योंकि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई हैं और आपके पर्सन जो है वो उनकी कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जिनके बारे में आपको पता चल गया है। उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है आपकी पीठ के पीछे जो आपको बहुत दुख दे रहा है। आप अपनी फुल पोटेंशियल में हैं अभी। आपने ये जानने के बाद आपके पर्सन ने आपके पीठ पीछे क्या किया है, खुद को कट ऑफ कर लिया है उनसे। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं और इस कनेक्शन को अपने पर्सन के साथ जो भी आपका कनेक्शन रहा है उसको एज अ कार्मिक लेसन मानकर अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपकी जो भी विशेस थी अपने पर्सन के साथ, वो पूरी नहीं हो सकने का आपको कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझको लगता है बहुत पहले से आपको इंडिकेशंस मिल रहे थे, रेड फ्लैग्स मिल रहे थे कि इस कनेक्शन में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हिडन है जो आपके पर्सन आपको ना बताते हैं ना जाहिर होने देते हैं, लेकिन आपको किसी तरह से पता चल गया। आपने शायद आप उनको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट थे, आपने उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रेस कर लिया कि आपके पर्सन रिलायबल नहीं है, आपके पर्सन बहुत गलत किस्म के इंसान हैं। तो अभी ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं मुझको। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें। इंटेंशंस तो हमने देख ही ली एक तरह से कि ये पर्सन रिलायबल नहीं है, फिर भी हम टैरो से कंफर्म करते हैं। टैरो में बताएं हमारे व्यूअर के, यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए। हमारे पास है 7 of Wands in reverse, 9 of Wands in reverse, 4 of Swords, 10 of Pentacles in reverse, Knight of Swords in reverse,
5 of Pentacles in reverse, 6 of Swords in reverse, 2 of Swords in reverse और बॉटम पर है द डेविल की एनर्जी। आज हमें बताते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए आपसे और उन्होंने अपने डिफेंसेस अप कर लिए। मैं ये भी देख सकती हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन को कहीं इच्छा है कि मन में कहीं पर तो ये इच्छा है कि इस कनेक्शन को रिकवर किया जाए, लेकिन अब उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं आपके पर्सन, बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी है और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आप तक लौट के आने का, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत डेविलिशली एक्ट किया है इस कनेक्शन में। आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, कहीं और जाकर इन्वॉल्व हो गए और मैं देख सकती हूँ बहुत इंटीमेट एनर्जी किसी थर्ड पर्सन के साथ रही है आपके पर्सन की। और आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि इनको क्लैरिटी तो मिलेगी कि इन्होंने अपने हाथों इस कनेक्शन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे ये आप तक लौट कर आने का, इच्छा होते हुए भी। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शंस ले सकते हैं। हम एक दूसरा डेक ले लेंगे इसके लिए, क्योंकि कार्ड स्प्रेड आउट किए हुए हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन उनके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या ले सकते हैं। हमारे व्यूअर के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस उनके लिए। हमारे पास है 10 of Pentacles in reverse, 4 of Wands, Temperance और बॉटम पर है 5 of Cups की एनर्जी। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिसहार्मोनी आई है, बहुत बुरी तरह से इसका फाउंडेशन बिगड़ गया है, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में बैलेंस वापस लेकर आना चाहते हैं और जो उनकी स्थिति बनी हुई है इस एसोसिएशन में उससे वो भी काफ़ी उदास नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ तक आपके पर्सन की तरफ से एक्शन का सवाल है, तो आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि कुछ एक्शन तो आ सकता है इनकी तरफ से आपके लिए, जिससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और कनेक्शन में बैलेंस वापस आएगा। लेकिन ये अब आप पर है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें हमारे व्यूअर के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो ये कार्ड हमें बताता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ जो धारणाएं होती हैं, जो सोच होती है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसका बहाना बनाकर वो आपसे दूरी बना रहे हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स या फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। उन्होंने आपके साथ आपके लिए भी कुछ इमोशंस रखे हैं, इधर उधर करते हुए भी। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। आपको बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं,
न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है। आप अपनी तरफ आते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करें, ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर मैन। सो ये कार्ड हमें बताता है कि आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। आपके पर्सन भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहें और उनके बारे में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ना सोचें। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। हम आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी देंगे। यूनिवर्स हमें बताएं आप हमारे व्यूअर को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द हायरोफेंट, टू ऑफ सोर्ड्स और बॉटम पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव होकर ना लें, लाइफ में प्रैक्टिकल रहें। अपने आसपास के जो आपके वेल विशर्स हैं उनके सुझाव पर ध्यान दें। इससे आपको अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी और भावना में बहकर कोई निर्णय लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।